हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू योर चैनल फ्लैश लर्न, जहां पर हम आपकी हर मुश्किल आसान कर देते हैं। यानी वो हर चीज़ जो याद करने में आपको मुश्किल लगती है उसको हम आसान करते हैं अच्छी ट्रिक्स के साथ और साथ में मिलकर यहीं पर याद कर लेते हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम याद करने वाले हैं, जिस इंपॉर्टेंट चीज़ को हम याद करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम फंजाई, जो आपका सेकेंड लेसन है आपकी 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का, विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसमें आप किंगडम्स पढ़ते हो, एक किंगडम आप उसमें पढ़ते हो किंगडम फंजाई, जिसमें 4 क्लासेस होती हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटीरोमाइसिटीज। और दुख की बात तो ये है कि उन सब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमसे याद नहीं होते, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन सभी एग्जाम्पल्स को आज हम यहीं पे हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ऐसी ट्रिक से याद कर लेंगे कि वो फॉरएवर आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली क्लास हम लोग ले रहे हैं फाइकोमाइसिटीज। बेटा हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है ना, तो बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज के लिए आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल गिवन है। आपके पास है एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकर। तो अब आपको क्या करना है, आपको बस एक वर्ड याद रखना है फाइकोमाइसिटीज के लिए, विच इज अलार्म। आपको क्या याद रखना है, आपको बस एक वर्ड याद रखना है बच्चे, विच इज अलार्म, ठीक है। और आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। अब अलार्म में एल से आप याद रखेंगे एल्ब्यूगो, आर से आप याद रखेंगे राइजोपस और एम से आप याद रखेंगे म्यूकर, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे, अलार्म क्लॉक का अलार्म याद रखेंगे, एल से एल्ब्यूगो, आर से राइजोपस और एम से म्यूकर को याद रखेंगे, ठीक है। तो हमें तीनों एग्जाम्पल यहां पर याद हो गए, हम मैच कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है एस्कोमाइसिटीज। तो 4 मेन एग्जाम्पल बच्चे एनसीईआरटी में हमारे पास गिवन है। क्या, ईस्ट है, एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है और पेनिसिलियम है। अब इसको किस तरीके से याद रखा जाए, तो आपको क्या याद रखना है, आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि यस आई बॉट अ न्यू पेन, कि हाँ मैंने एक नया पेन खरीदा। आपको बस ये यस न्यू पेन याद रखना है बच्चे। तो ये देखिए यस को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, है ना, यस न्यू पेन। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप सारे एग्जाम्पल्स एस्कोमाइसिटीज के याद रखेंगे। अब ये सेंटेंस एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल बता रहा है, ये आपको कैसे याद रहेगा। तो एस्कोमाइसिटीज देखो ना, एस से शुरू हो रहा है और आपके पास भी यहां पर यस है, तो एस्कोमाइसिटीज का एस्क आपको यस सेंटेंस पे लेके जाएगा, यस न्यू पेन। वाई से आपके पास आ जाएगा ईस्ट, विच इज एक्रोमाइसिस सेरेविसी। एएस से आपके पास आ जाएगा एस्परजिलस, न्यू के एनई से आपके पास आ जाएगा न्यूरोस्पोरा और पेन से आपके पास आ जाएगा पेनिसिलियम। तो आपको क्या याद रखना है, यस न्यू पेन। एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल के लिए यस न्यू पेन और आपको सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है बेसिडियोमाइसिटीज। अगेन 4 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एमेनिटा, अगेरिकस, यूस्टिलैगो एंड पक्सीनिया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये जो वर्ड है बेसिड, बेस्ड, इससे एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि अमन इज बेसिकली फ्रॉम आगरा इन यूपी, ठीक है। बेस्ड वर्ड आ रहा है ना बेसिडियोमाइसिटीज में, तो आपको क्या याद रखना है, अमन इज बेसिकली फ्रॉम या अमन इज बेस्ड फ्रॉम, ठीक है। अमन इज बेसिकली फ्रॉम, कहां से है अमन, आगरा। आगरा सिटी कहां पर है, यूपी। तो आपको क्या याद रखना है कि अमन कहां से है, आगरा से है, इन यूपी। अगर आप इसको याद रखोगे तो आप बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल्स को याद रखोगे। तो बेसिडियो की बेसिकली या बेस्ड से आप इस सेंटेंस को याद रखना कि अमन इज फ्रॉम आगरा यूपी। अमन में अमन से आपको याद रहेगा एमेनिटा, आगरा के एजी से आप याद रख सकते हैं अगेरिकस और यूपी में यू स्टैंड्स फॉर यूस्टिलैगो एंड पी स्टैंड्स फॉर पक्सीनिया। अब ये यूस्टिलैगो पक्सीनिया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये रस्ट और स्मट करते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आ गई। आपको बस क्या याद रखना है कि बेसिडियोमाइसिटीज की जब हम बात करें बेटा तो बेस्ड फ्रॉम, बेसिकली फ्रॉम, तो अमन कहां से बेस्ड है, आगरा इन यूपी से। उस सेंटेंस से आपको चारों एग्जाम्पल याद हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, फाइनल क्लास पे चलते हैं, जो आपके पास क्या आ रही है, ड्यूटीरोमाइसिटीज। अब ड्यूटीरोमाइसिटीज में 3 ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, ट्राइकोडर्मा, ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम। तो अब इसको कैसे याद रखें, अब आप जानते हो ड्यूटीरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, ना, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करा, हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। तो ड्यूटीरोमाइसिटीज बहुत परेशान है, बहुत दुखी है कि हम इन्हें इम्परफेक्ट कह रहे हैं। तो उनका दोस्त उनको कह रहा है कि आप एल्कोहल ट्राई करो, क्योंकि ड्यूटीरोमाइसिटीज दुखी है। ऑल्दो आपको एल्कोहल ट्राई नहीं करना है, बट ड्यूटीरोमाइसिटीज अपना दुख कम करने के लिए क्या करते हैं, दे ट्राई एल्कोहल, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि ड्यूटीरोमाइसिटीज
माइसेटीज क्या कर रहे हैं, एल्कोहल ट्राई कर रहे हैं अपना दुख कम करने के लिए। तो यहाँ पे ट्राई वर्ड से आपको ट्राइकोडर्मा याद रहेगा बेटा। एल्कोहल में एल आ रहा है और कोहल आ रहा है, तो एल आपको ऑल्टरनेरिया पर लेकर जाएगा और जो कोल है वो आपको कोलेटोट्राइकम तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसेटीज क्या कर रहे हैं, एल्कोहल ट्राई कर रहे हैं, ट्राई से ट्राइकोडर्मा, एल से ऑल्टरनेरिया, कोल से कोलेटोट्राइकम। बेसिडियोमाइसेटीज में हम बात करें कहां से बेस्ड है, कहां से है, कौन, अमन। अमन कहां से, आगरा यूपी से है, तो अमन का एमेनिटा, आगरा का अगैरिकस, यूपी में यू से यूस्टिलागो और पी से पक्सीनिया। एस्कोमाइसेटीज की बात करेंगे तो एस वर्ड हमें पता है एस से शुरू हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यस न्यू पेन। एस्कोमाइसेटीज के लिए यस न्यू पेन, तो वाई से ईस्ट, एएस से एस्परजिलस, न्यू से न्यूरोस्पोरा और पेन से पेनिसिलियम। और फाइकोमाइसेटीज में फाइट करने के लिए आपको जल्दी उठना है, आपको अलार्म क्लॉक का याद रखना है। तो अलार्म में 3 वर्ड आ जाएंगे, एल से एल्ब्यूगो, आर से राइजोपस, एम से म्यूकोर। तो ये कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस आपको चारों क्लासेस के एग्जांपल्स हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर देंगे और आप कभी अपने नीट के एग्जाम में इनसे रिलेटेड गलती नहीं करोगे और कभी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं करोगे और छोड़ के आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट। तो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक्स पे याद करने में मेरी हेल्प की जरूरत है, तो वो वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आती रहूंगी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।